मामूली सी है, ना ही कोई ज्ञान पुजारी से लेटर, परंतु मुझे जगन्नाथ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम और उनकी भक्ति सेवा में अटूट विश्वास है। जय जगन्नाथ। पवित्र जगन्नाथपुरी धाम में एक विनम्र भक्त माधव दास, जिन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति अटूट सखा रूपी भक्ति को हमें सिखाया। उनका शुद्ध हृदय एवं प्रभु के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा के कारण ही भगवान जगन्नाथ उन्हें सखा रूप में स्वीकार करते हैं। आइए देखते हैं भक्त माधव दास के सखा रूपी भक्ति की यह सच्ची कहानी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। अरे अरे, माधव दास को देखो, वह हमेशा हरिनाम जपने लगा रहता है। हाँ, उसकी भक्ति सच में अद्भुत है। मैंने सुना है वो कभी कभी भोजन करना भी भूल जाता है। अरे भैया, इस उम्र में इतनी भक्ति और जपमाला करने का क्या मतलब है? इन्हें तो यह सब बुढ़ापे के लिए बचा कर रखना चाहिए। कहीं कुछ काम धाम करे तो 4 पैसे आएंगे, जिससे ये ऐशो आराम से जी सकते हैं। अपना पूरा जीवन व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कुछ पैसे हाथ में होंगे तो ढंग का घर बनवा सकते हैं, अपने सुख सुविधा का सामान भी खरीद सकते हैं। क्या मतलब है ऐसे जीवन का, जो सुबह शाम अपने प्रभु का नाम, मंदिर और मंदिर की सेवा, यह भी कोई जीवन है? अरे भैया, ये तो कहते हैं मेरा सारा जीवन प्रभु जगन्नाथ की सेवा में समर्पित है। कहते हैं जो आनंद प्रभु की भक्ति करने और जाप करने में, और वो कहाँ? चलो भैया, हमें क्या करना, हम तो घर गृहस्थी लेकर बैठे हैं। हमारे घर परिवार वाले राह देखते होंगे। इनकी तरह बस नाम जाप करने से हमारा काम नहीं चलने वाला। ऐसे अगर भगवान प्रकट होने लगे तो हो गया उद्धार। यह सब बस अंधविश्वास की बातें हैं भाई। अगले दृश्य में आप देखें माधव दास जी, आइए, क्या आप भगवान जगन्नाथ को अपनी सेवा देने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ पुजारी जी, प्रभु की सेवा करना मेरा परम सौभाग्य है। इसमें मुझे अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। कृपया करके मुझे बताइए कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? हमें संध्या आरती के प्रसाद की व्यवस्था करनी है और मंदिर परिसर को साफ करना है। प्रसादम तो आ चुका है, अब बस। अरे अरे वाह, अब तो बस सफाई ही बाकी है। मैं अभी कर देता हूँ पुजारी जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे अरे माधव दास जी, यह आप क्या कर रहे हैं? आपका अंग वस्त्र खराब हो जाएगा। ये आप झाड़ू का इस्तेमाल
माधवदास जी, धन्य है आप और आपकी प्रभु भक्ति। अगर आपकी भांति प्रभु भक्ति, सेवा और समर्पण प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो वह भौतिक जीवन में रहकर अनेकों कर्म करते हुए भी सरलता से प्रभु को पा सकता है। आप ही ना पुजारी जी। अगले तो माधवदास जी मंदिर प्रांगण में ही सो जाते हैं। माधवदास जी को स्वप्न में एक आवाज सुनाई देती है। भक्त माधव, मुझे ज्ञात है कि तुम मुझे अपने सखा रूप में प्राप्त करना चाहते हो। माधव, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और मेरे प्रति अटूट स्नेह से अति प्रसन्न हूँ। तुम एक सच्चे भक्त हो। तुम्हारा मुझ पर जो अनन्य विश्वास है वह हर सीमाओं से परे है। इसे अपने हृदय में ऐसे ही बनाए रखना। जीवन के किसी भी मार्ग में तुम मुझे हमेशा अपने निकट ही पाओगे। तुम्हारी सेवा और मुझ पर अपनी अति निष्ठा के फलस्वरूप आज मैं तुम्हारे सखा रूपी स्नेह को स्वीकार करता हूँ। ये यथामा प्रबध्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमाने वर्तन्ते मनुष्याः सर्वशः। यहाँ पर आप देखेंगे माधवदास जी के नींद टूटने पर आधी रात को जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? माधवदास जी, आप ठीक तो हैं? क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? पुजारी जी, मैं नहीं कहता था कि प्रभु जरूर आएंगे। आज उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए और मुझे सखा कहकर बुलाया। पुजारी जी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। पुजारी जी, गांव वालों, आप सब भी सुनो। आज मुझे मेरे जगन्नाथ प्रभु ने सखा रूप में स्वीकार कर लिया। अब तो मान गए ना आप सब कि एक भक्त का उसके भगवान के प्रति स्नेह कभी भी अंधविश्वास नहीं होता। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माधवदास जी, रोइए मत। आपके समर्पण ने पूरे गांव वालों को प्रेरित किया है और यह सिद्ध कर दिया है कि भक्त और भगवान का रिश्ता अद्भुत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी भक्ति के कारण ही आज हम सबको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद मिल गया है। यह सब प्रभु जगन्नाथ की ही कृपा है। आइए हम सब प्रेम और भक्ति से प्रभु जगन्नाथ की सेवा करें और उनके सखा रूपी स्नेह को महसूस करें। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ,
खिलाते हुए। कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तो सर्वत्र विद्यमान हूँ। माधव, अहं सर्वस्य प्रभवो, मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित
हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हे माधव, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। in a very short
Pandit Ji, Suchitra Prabhu, Krishna, Aryaman Singh, and overall narration by Suchitra Prabhu. I would request all the people backstage to come forward. And we have two dancers. I will go and ask them to share their names. What is your name? Krishna Chandra.